हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपीएस असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस पेपर करेंगे कंपलसरी का। ये है हमारा सेट 16। इसमें टोटल 19 सेट हैं, तो हमारे 3 बचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस पूछी है, मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? किसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार पे? अब ये सोचिए कि छोटा नागपुर का पठार में एरिया कौन सा आता है? एरिया आता है झारखंड वाला एरिया आता है लगभग, है ना। रानीगंज, झरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो किसके लिए फेमस है? जो कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस पार्ट में आता है? यूटी जो आता है आपका किस पार्ट में आता है? पॉलिटी की अगर बात करें तो वो पार्ट 8 में आता है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो देखिए, मोस्टली तो ये देखा गया कि 2 पार्ट में होते थे। एक जो राजा महाराजाओं के लिए होता था और एक आम पब्लिक के लिए होता था। लेकिन इसमें जो था वो 3 पार्ट थे। इस टाइप से कुछ हायरार्की में इस टाइप से थे। जो ये था ये किला था, और ये जो थे ये मिडिल वाला एरिया था, और ये निचले वर्ग के लोगों के लिए था। तो इस टाइप से कुछ बटा था, और ये आपका था धौलावीरा। ठीक है, 4 का सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? देखिए, बाबर की 4 लड़ाइयाँ हुई थी टोटल, 4 बैटल्स हुई थी। तो इसमें फर्स्ट तो हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, और जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध। और सेकंड हुई थी इसकी बैटल ऑफ खानवा, ये हुई थी राणा सांगा बाबर। और तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? इसमें दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का जो बनी वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी, और जो आगरा में है मोती मस्जिद वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? देखिए, कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को होता है कि ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। देखिए, फाउंडर जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन अध्यक्ष जो फर्स्ट जो सेशन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? देखिए, आईएनसी के सेशन में सिर्फ एक ही महात्मा गांधी उसमें अध्यक्ष बने थे, और वो था आपका बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दुर्गादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है? देखिए, ऑपरेशन पोलो जो हुआ था ये जब सारे प्रोविंसेस मिल रहे थे, ये हैदराबाद जो है यहाँ पर ये सैनिक कार्यवाही से जो इनका एक ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ये पूछा जाता है कि हैदराबाद जो जुड़ा है तो वो किस से जुड़ा है? तो वो ऑपरेशन पोलो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद? तो छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जो है ये आपका आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी कि कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उसका राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल किस टाइम पे राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संसद के थ्रू ये बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। इन्होंने 3 टायर सिस्टम को लाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? देखिए हिमालय की जो सभी श्रेणियों को काटती है वो है आपकी सतलज। ठीक है, इसकी ओरिजिन जो होती है वो राकसताल से होती है, राकसताल से होती है, और ये नॉर्थ वेस्ट साइड होती हुई जो आपका शिपकिला दर्रा है उससे होती हुई हिमाचल में एंट्री करती है, और वहाँ पर तो वहाँ की सारी लगभग श्रेणियों को ये क्रॉस करती है। तो ये सतलज रिवर आपकी हो गई। और ये क्या करती है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो हिमालय में जो काटते हुए सारी नदियों को गॉर्ज बनाती, तब भी आपका राइट आंसर सतलज होगा। क्या करती है, सारी नदियों को काटती है और एक बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? देखिए फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था आपका इंडिया में वो दार्जिलिंग में था फर्स्ट, और सेकंड जो था वो आपका कर्नाटक में शिव समुद्रम पे था, कावेरी नदी में। ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में था सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? मिनरल्स केरल में बहुत सारे मिलते हैं, जिनमें से बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में जो मिलता है वो है मोनाजाइट। और केरला में कोल्लम जो है ये खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एरिया, कोल्लम जो है यहाँ पर कई सारे मिलते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो बीच सैंड होती है, जो समंदर के पास जो सैंड होती है वहाँ पर सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें रूटाइल भी होता है, ज़िरकॉन, ये सारी होती हैं, और मोनाजाइट भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का है, डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है? देखिए ये जो विजिबल लाइट होती है इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, तो देखिए कन्फ्यूज़न होता है रेड और पर बैगनी में, वॉयलेट में, क्योंकि विब की ओर सबको पता है, या सबसे कम बोल देते हैं, सुपरलेटिव आ जाता है, तो या तो वॉयलेट होगा या तो रेड होगा, बीच का कोई होगा ही नहीं, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन याद रखिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम जो होती है वो वॉयलेट की होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है रेड की। ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हैं लेमडा और ये मिनिमम लेमडा, तब इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये जल्दी स्कैटरिंग हो जाती है वॉयलेट कलर की, और रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत देर में होती है, काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद होती है। इसीलिए शाम तक जो आसमान होता है हमें रेड दिखाई देता है, जब इसकी स्कैटरिंग तब शाम तक हो पाती है, तो ये इसका भी रीज़न है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वॉयलेट राइट आंसर, सबसे कम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडम को जाना जाता है? देखिए कुडम जो कहते हैं वो परमाणु बिजली घर के लिए कहते हैं, एटॉमिक पावर हाउस के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर रशिया की हेल्प से ये एटॉमिक पावर प्लांट ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला है एक, एजोला देखिए एजोला जो है ये एक जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, तो वहाँ पर, और इसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया जो रहता है, इसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है एनाबीना एजोली, एनाबीना एजोली। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, अगर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलाकर हम लोग खेती वगैरह में यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छी फसल होती है। पत्तियाँ होती हैं, इसके पीछे का जो हिस्सा होता है सेल सेक्शन, उसमें जो है ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है एनाबीना एजोला, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से होता है, तो बहुत अच्छी फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है? देखिए भोजन का प्रमुख अंग जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही एटम हमें मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, ये होता है एनिमल और इन्वायरमेंट के बीच का सिस्टम। ठीक है, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम कौन सा उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जलने के बाद वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाकी सब क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये जलने के बाद ये वाटर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसमें सबसे कम पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ये आपका जोधपुर में है, राजस्थान में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। इसमें आर्गेमोन के बीज का यूज़ किया जाता है, आर्गेमोन के बीज, ठीक है, सरसों के बीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, यानी कि फ्लोरा डाइवर्सिटी पूछ रहे हैं। तो ये आपको मिलेगी जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फ्लोरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना कब लाई गई थी। ये 98-99 में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक से समावेशित विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं उसको बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। देखिए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ये इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके लिए ग्रामीण विकास, कृषकों को पर्याप्त साखे, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। परिवार का उपभोग व्यय, क्या फैमिली का जो क्या खर्चा है, ठीक है, कंजम्पशन, उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो यूपी की है, उसके बाद पूछ रहे हैं किसकी है, तो वो आपकी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और बिहार में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिहार जो है वो जब जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तब बिहार सेकंड नंबर पे आएगा, अदरवाइज सिंपल पॉपुलेशन की बात पूछिए तो वो सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आएगा सेकंड, थर्ड बिहार, और फोर्थ आपका वेस्ट बंगाल, और फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगे भत्ते का निर्धारण का आधार है। इसका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये बेस है इसका, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दूसरा संस्करण जो 2020 में हुआ, तो पहला कब हुआ था, पहला इसका हुआ था 2019 में, 2019 से स्टार्ट हुआ है नीति आयोग के थ्रू, ठीक है। नवाचार सूचकांक ये इंडेक्स निकालता है। अब देखते हैं इसके बारे में। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही यहाँ पे राइट आंसर हैं, तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ कैटेगरीज बना ली थी, तो बड़े स्टेट जो हम बात करें तो उसमें कर्नाटक टॉप पर है इनोवेशन इंडेक्स में, इसमें कर्नाटक 1 नंबर पे है। और अगर हम हिली एरियाज़ के या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें जो हिमालयन रीजन है, उसमें आपका टॉप पे है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर हम यूटी की बात करें, यूटी की, तो उसमें आपकी है दिल्ली टॉप पर। अगर सारी यूटी हम कंपेयर करें तो दिल्ली टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5th भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई। तो देखिए इस 20 जनवरी 2021 को, ये 5th नंबर की थी। और डिफेंस मिनिस्टर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ये हुआ है 19-20 जनवरी, ठीक है। 20 जनवरी को याद रखिएगा, भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता हुई जो कि 5th थी, और भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ 19-20 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ। ये आपका हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई, कब हुई, 15-16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की सदस्यता
का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने एक विज्ञप्ति जो जारी किया प्रेस का, तो उस पर कितनी कंट्रीज़ ने साइन किया, उस पर टोटल 89 कंट्रीज़ ने साइन किया है। देखिए SST का जो भी इससे पहले जब प्रैक्टिस सेट दिया उसमें क्वेश्चन था, तो उसमें ये था कि इसमें सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सभी इसमें शामिल हैं, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया था। अब वो समझ में आया क्यों रॉन्ग हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 89 कंट्रीज़ ने साइन किए हैं इस समझौते पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आयोजित हुई है? तो ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेपाल भारत भी न्यू दिल्ली में हुई है और आपकी स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट भी न्यू दिल्ली में हुई है। और ये नेपाल भारत की, ये इसमें कौन थे? इसमें दोनों जगह के फॉरेन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। त्रिभुज शीर्ष कहानी। देखिए त्रिभुज का जो ये एपेक्स पॉइंट होता है, ये शीर्ष, यही वर्टेक्स कहलाता है, और कहानी में जो एपेक्स पॉइंट होता है जो, तो वो हो जाएगा आपका क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्डर्स किसी कोड में, तो इसको देख लेते हैं। POON NOMN -1 है, तो इसको -1 कर देते हैं। L होगा, Z होगा और S होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम ऑड ढूंढना है। सफ़ेद, लाल, रंग, हरा। तो इसमें रंग कलर जो है ये ऑड हो गया, बाकी तो सब कलर के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में साइकोलॉजी को ये लिखा जाता है तो इसको भी देख लेते हैं। PRSU +2 का लग रहा है, चेक कर लेते हैं। लास्ट के 3 चेक कर लेते हैं। OQGL और YA, तो +2 है यहाँ। अब देखिए ये पूछा कि इसके लिए ये पहला वाला कोड क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये पूछा कि इसके लिए ये कोड है, तो इसको जो है इसके लिए क्या होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला पूछा है तो -2 करेंगे। तो जब इसे -2 करेंगे सब में, तो क्या आएगा, इसमें E आएगा, EN हो जाएगा, V का T हो जाएगा, ENT सब में, इन तीनों में दिया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब लास्ट का देख लेते हैं। देखिए LOGY सब में दिया है, OLOGY, चेंज कहाँ पर है, ENT के ही बात है, तो हम देख लेते हैं कि M हो जाएगा, यानी कि ये वाला सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यानी कि आज ये प्रेजेंट डे है, आने वाला कल के अगले दिन यहाँ पर क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर है। ठीक है, यदि आज सोमवार है, यानी कि आज क्या है इनका, मंडे है, तो नववर्ष किस दिन होगा। अब देखिए 25, 26, 7, 8, 29, 30 और 31, फिर ये फर्स्ट होगी हमारी, 1 जन, नववर्ष पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेंगे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे होगा, यानी कि बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कथन दिया है उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। उद्योग जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देते हैं। निष्कर्ष दिया है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ये सही होता, बट इन्होंने सभी लगाकर रॉन्ग कर दिया है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही 2। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है। देखिए 100 इंटरनेशनल T20 जीतने वाली वर्ल्ड की पहली टीम है पाकिस्तान, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साइंस के प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आएंगे, मैम को भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही आएंगे वो आप लोग को मिल जाएंगे, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।